एक और बड़ी खबर आ गई है, उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर है शिमला ग्रामीण से, और विक्रमादित्य सिंह सुबह से लीड बनाए हुए थे और अब जीत भी हासिल कर ली है। और इनकी जीत कहीं ना कहीं सुनिश्चित भी थी। सिंपैथी फैक्टर एक बहुत बड़ा इनके साथ जुड़ा हुआ था और काम इन्होंने अच्छा किया है और कहीं ना कहीं तेज तरार है, एक अच्छे ऑरेटर है। अपनी सीट है इनकी, मतलब अगर यहाँ इस सीट की बात करें तो वीरभद्र सिंह देखिए 2012 में यहीं से जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। 2017 में इनके बेटे को टिकट दिलाया, तब जीते और अब भी जीत गए। अब तो कह सकते हैं कि चलो सहानुभूति भी रही होगी कि परिवार का संबल बने जनता, मतदाता वहां के लोग। तो शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के लिए बड़ी खबर, विक्रमादित्य सिंह जीत के रवि कुमार मेहता बीजेपी जिला अध्यक्ष कुछ नहीं कर पाए। जैसी उम्मीदें पार्टी को थी वैसा नहीं कर पाए रवि कुमार मेहता, विक्रमादित्य सिंह को पछाड़ नहीं पाए। बड़ी जीत दर्ज की विक्रमादित्य सिंह ने। बिल्कुल सुदेश, एक और चैलेंज इनके सामने ये होगा कि इन्होंने जो कांग्रेस के गढ़ कहे जाते हैं, अगर मैं शिमला का जिक्र करूं, क्योंकि अगर आप अपने गढ़ में और खासतौर पर शिमला जैसे गढ़ में विक्रमादित्य या उनका परिवार जो पूरा है वीरभद्र का, अगर वो सीटें बहुत अपने हाथ में रखने में या फिर जीत दिलाने में कामयाब रहता है, तो फिर आपकी मजबूत दावेदारी होती है कि हां हमने अपने गढ़ को बचाया है और हम स्टेट को चला सकते हैं। तो क्या ये सत्ता वीरभद्र परिवार के पास रहेगी? बड़ा चैलेंज है। हॉली लॉज के 47 ऐसे समर्थक थे जिन्हें टिकट मिला है और उनकी साख रखी विक्रमादित्य सिंह ने, क्योंकि कहीं जिद करके, कहीं लड़के की गुटबाजी कांग्रेस में शुरू से रही है, तो कहीं जिद करके उस गुटबाजी से लड़के अपने 47 समर्थकों को टिकट दिलवाया है। जो पैरामीटर होगा, अब अगर आंकड़ा सच में छू लिया जीत वाला, जो मैजिक नंबर है, अगर कांग्रेस ने छू लिया तो जाहिर सी बात है पैमाना देखा जाएगा कि किसके कितने उम्मीदवार जीत कर आए हैं। ब्रेक लेनी है, उससे पहले एक अपडेट दे। हाँ बिल्कुल, 50 से बीजेपी के लिए राहत है जी। रीना जीत गई है, काफी कमजोर सीट थी लेकिन कांग्रेस की हारी है दयाल प्यारी को सहानुभूति वोट भी नहीं मिला, क्योंकि एक वीडियो मुझे अभी भी याद है कि कैसे फपक कर रो रही थी जब पहले चुनाव था यहाँ पर पछाद में। और इस बार कम से कम हम कह सकते हैं बीजेपी पछाद जीत गई है। और सुदेश, क्योंकि पछाद का जिक्र हो रहा है तो गंगूराम मुसाफिर का जिक्र करना जरूरी है। वे बहुत कदावर नेता कांग्रेस के थे, लेकिन निर्दलीय चुनाव में उतरे थे, लेकिन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए। देखिए ये भी इंटरेस्टिंग है कि 44 ऐसी सीटें थी, 44 आउट ऑफ 68, जहां पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया। और अब कितनी प्रेजेंस विधानसभा के अंदर महिलाओं को मिलती है? यहाँ तो बहुत है, बहुत सारे एंकर्स हैं लेकिन तो कितनी मिलती है प्रेजेंस, ये बड़ा सवाल है। कैंडिडेट्स बहुत कम थी, एक तो पहुंच चुकी है रीना। इस हार का विश्लेषण होगा तो गंगूराम मुसाफिर को पकड़ा जाएगा। वो भी कहेंगे हक से, देखिए मैं मांग रहा था ना, मैं इतने सालों की राजनीति का अनुभव रखता हूँ, मेरी पकड़ है और मुझे टिकट नहीं दिया, तो देखिए परिणाम अब आपके सामने। भले अब सरकार बना ले, लेकिन ये गिला शिकवा लेकिन तो देखिए रहेगा। उनके लिए ज्यादा बड़ा सेटबैक होगा जब पार्टी सरकार बना ले और आप अपनी सीट पर अपने ही पुरानी पार्टी के कैंडिडेट को हरवा दो, तो फिर उसका नतीजा ये हो जाता है कि पार्टी आपके कुछ नहीं देगी। अगर आप नहीं लड़े थे, आपने पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, पार्टी की सरकार बन गई, तो कोई ना कोई ओहदा तो आपके पास पहुंच ही जाएगा, लेकिन अब नहीं। बिल्कुल ये लगातार हम बताएंगे जी, बिल्कुल बताएंगे लगातार 68 की 68 विधानसभा सीटों पर क्या परिणाम कह रहे हैं, किसकी सरकार बन रही है और किसकी बाजी बागियों ने पलट दिया। अपने जो फैसले थे वो उन पर हावी रहे। लगातार हमारी महाकवरेज जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के।